মেয়েরা মোর পরিবারটা কেমনে চলবে? দিন রাত ছুয়া আছে সে কেমনে চলবে? ওই খাটবা নি পারে, ওই আগে খাটি হিলো কিংবা খাটবা নি পারে, নিজের নাম টিनी को आ रहा है, चुनी को आ रहा है। पूरा का घर का सामान ना सब बेच दिए। सोना चांदी इतना था, 3 भरी 4 सोना था, सब बेच दिया। 2 बीघा जमीन बेचा। तर पप्पू जलम उन्हें थोड़ा बच्चा के हाथ में रुपया दिया था, 10-20 हजार भी दिया था। और मेरा नाम है मुर्शिद और आप देख रहे हैं अधिकार न्यूज। आज हम उपस्थित हैं न्याज के घर पे। आप लोगों को पता होगा कि बारसोई बिजली की आपूर्ति के लिए एक महा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में 3 व्यक्ति को गोली लगे थे। एक न्याज था और वो घायल है और अभी भी घायल है। और आज हम उसके घर पे उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे जमीनी स्तर पर कि क्या हाल है उसका नहीं है और किस तरह से वो अभी अपना खर्चा उठाते हैं और उसका फैमिली जो है किस हाल में है। अभी चुनाव के माहौल है तो हम अभी उसके घर पे उपस्थित है और सही चीज को आप लोगों को दिखाएंगे कि उसका हालत क्या है और वो किस हालत में अभी गुजर रहे हैं। तो आइए हम उसके घर पे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे सामने अंकल हैं, इससे पूछते हैं। और ये न्याज के पापा हैं। क्या हाल है, नहीं क्या जमीनी स्तर पर सच है और क्या सही है जो आप लोग नेताओं के मुंह से सुनते हैं और वो लोग बताते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और सही चीज को जानेंगे। ठीक है चिया। मेरा लड़का गए थे प्रदर्शन में, अचानक गोली मारा, पुलिस ने गोली मारा, 2 आदमी मर गया। हमारा बच्चा अभी जिंदा है। तो जिंदा है तो कोई जिंदा का जिंदा लाश है। अपना बाल बच्चा को नहीं पहचानता है, माँ बाप को नहीं पहचानता है, खाता है कि वो नहीं जानता है, कुछ याद ही नहीं है। और जो था थोड़ा वो जमीन में जमीन बिक्री कर दिए। 2 बीघा बेच दिया। घर का पूरा सामान था, सोना चांदी उसका, वही वाइफ का, हमारा बीवी का पूरा सामान सोना था। 3-4 भी सोना बेचा। 18 लगभग 18 लाख खर्चा हुआ अभी तक इलाज चल रहा है। बड़का बच्चा है हमारा, हम उसको लिए अपना जान बाजी लगा दिया। हम उसको उसके लिए पीछे हम खर्चा करते जिंदगी में हम बचने का हम करेंगे। और आया था ये पहले गुलकर में चिया, कौन कौन आया था अब तक यहाँ पे? पहले आया था पप्पू जलम, उन्हें थोड़ा बच्चा के हाथ में रुपया दिया था, 10-20 हजार भी दिया था। और तंबीर आया था, ये सब नेता सब आया था। मुआजम आया था, महबूब आलम आया था। सब आया और बोला हाँ हम इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। काहे गोली चलाए ये जो इसमें हम बात करेंगे। महबूब आलम ने बोला कि काहे गोली चलाए, गोली चला का कानून है, काहे चलाया गोली। अभी तक महबूब आलम हमारा रानी मिल है, कुछ नहीं किया है अभी तक। अब पप्पू तो भाषण देकर हम उसके पूरा खर्चा उठाएंगे, वो भी नहीं कर रहा है। मुआजम है, मुआजम अभी तक थोड़ा बहुत या ये ले रहा है, खबर लेते हैं अभी। और दूसरा आया था, पैसा आया 10-20 हजार की पैसा देकर चला गया। अभी कोई हमारे बच्चे के लिए हम सबके पास बोलते हैं कि हमारे लड़का के लिए कुछ मुआवजा दीजिए, नहीं तो उसको परिवार चलाने के लिए भरण पोषण कर दीजिए, पेंशन बना दीजिए। कोई नेता ने अभी तक किया है, कुछ किया है। हम तो अनपढ़ आदमी है, हम नहीं जानते हैं, हम कहाँ जाएंगे। हम हमारा बच्चा है, लड़का है, हमको करने होगा, खिलाने होगा, हम चलाते हैं। हमारा जमीन था, जमीन बिक्री कर दिया अभी। देखिए आगे तक कैसे क्या होता है अल्लाह जाने। चाचा, मतलब सांसद भी यहाँ पे उठ के आया, उसके बाद एमएलए जो प्रेजेंट में है वो भी उठ के आया, मौजम भी उठ के आया। हाँ, लेकिन आपसे बात से समझ में आ रहा है कि अब तक इसके लिए कोई नहीं किया, मुआवजा दे के चल गया था। अच्छा, तारिक अनवर यहाँ पे उठ के आया था? हमारा मकान आया था यहाँ आया था। मार्केट में, तो हम उसको दरखास्त दिए, हाँ। एप्लीकेशन दिए, हम करें देखेंगे। एप्लीकेशन ले लिया, अभी तक वो भी नहीं कुछ बात किया, अब तक कुछ नहीं किया है। कोई खबर मतलब नहीं। जितने भी नेता आए यहाँ पे, वो लोग मतलब क्या किया कि इसके जो हाथ में कुछ थमा दिया, हाँ, हाथ में कुछ थमा दिया। और हाथ में थमाने के बाद उसके आगे की लाइफ कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे। जैसे उसका शादी भी हुआ है, बच्चा कितना है? 2 बेटी है, लड़की है, 1 लड़का है, 3 बच्चा है। 3 बच्चा है टोटल, 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी 1 बेटा है। और उसकी लाइफ आगे कैसे चलेंगे, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होंगे, इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ नहीं।
कोई नहीं, हाथ पे मुआवजा पकड़ा दिया और बोल दिया कि आपके लिए आगे के लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी तक सोच ही रहा है, हाँ अभी तक कोई कुछ नहीं किया है। यही है जमीनी स्तर की सच्चाई कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, यही चीज सच्चाई है। और अब तक इसका दवाई कहाँ पे चलता है, खर्चा मतलब किस डॉक्टर को? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। हाँ हाँ, अभी तक वहाँ से दवाई चल रहा है। बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करता है? 1 क्लास में पढ़ता है थोड़ा बहुत। हाँ। अभी छोटा है ना, एक को 5 साल, एक को 4 साल, एक को 2 साल। अच्छा, नियाज जो है अंकल, वो काम काज कुछ कर पाते हैं? न कुछ नहीं करता है, वो तो जिंदा लाश है, वो चलता नहीं है अभी। अभी तक वो चलता तो गिर जाता है, अभी टाल खा रहा है, उसका याद ही नहीं है कुछ। कुछ याद नहीं रहता? नहीं, वही तो सामने है, देखिए। तो कुछ देर पहले आप लोगों को जो बताया है वही सच्चाई है कि नेता लोग बोलते कुछ और है और जमीनी स्तर पर कुछ और है। और नियाज को दिखाएंगे आप लोग कि नियाज की हालत कैसी है। नियाज के पापा आप सुन ही लिए कि क्या हाल है क्या नहीं है, और किस तरह से अपनी जो खान पान, जो अपनी जरूरत के सामान है वो पूरा करते हैं। तो नियाज का जो जरूरत के सामान है वो कौन आप पूरा करते हैं? हम करते दिन महाजन बहुत हो गया हमारा, महाजन बहुत हो गया। बहुत महाजन हुआ। 2 बीघा जमीन बेच दिया, 4 बीघा जमीन ये दिए, कटघोना दिए, और पूरा का घर का सामान ना सब बेच दिए। सोना चांदी इतना था, 3 बोरी 4 बोरी सोना था, सब बेच दिया। 2 बीघा जमीन बेचा, 4 बीघा भूज जमीन से दिया। अब थोड़ा बहुत भूई है तो वो लगाते हैं, किसी खाते हैं, चलते हैं। तो यही सच्चाई है। तो चलिए और आप लोगों को दिखाते हैं नियाज की हालत कि किस तरह से वो है और अभी क्या करते हैं। तो ये नियाज के वाइफ है और इनसे पूछते हैं कि इसका क्या मांग है और किस तरह से इसकी अभी लाइफ जो है चल रही है और किस तरह से आगे चलेंगे, ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। और इनसे पूछते हैं कि ये सरकार से क्या मांग रखते हैं और अब तक क्या हुआ है। छुआ छे मिकाम ना पढ़ा लिखा वाई कुछ नहीं होना, नाम टाम कुछ नहीं करवा पा रहा है। कार नाम को आ रहा है, छुआटी नाम को मोरोनी नाम को आ रहा है, एमने छे वाई जिंदा सरकार लेकिन मांग करे वाई का कुछ दे इतना सारा नेता आ गया, कोई कुछ किया है उसके लिए? नहीं। कोई कुछ नहीं किया है, कोई मुआवजा नहीं दिया है? नहीं, एमएलए आलो, एमपी आलो, मौजम आलो, सब का कुछ नहीं कर ले, कोई कुछ नहीं करे। नहीं। और अभी क्या चाहते हैं आप, मतलब कुछ सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं? कुछ मुआवजा मिल रही, मेरा परिवार कम न चलबे, 3 रात 6 से कम न चलबे, वाई खाटवा नहीं पारे, वाई आगे खाटी हिलो खाटवा नहीं पारे, निजे नाम टी नहीं को आ रहा है, कुछ नहीं करवा आ रहा है। क्या छुआ दो? मोर 3टा छुआ, 2टा बेटी 1टा बेटा, मो कुछ दो चलवा फिरवा हलिए हल, कुछ नौकरी मोकरी हलिए हल। और इसीलिए सरकार को जो है इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जिसके 2 बेटी है और 1 बेटा है, और ये सिस्टम इस तरह से सिस्टम बना दिया है कि एक आम जनता को सरकार के पास कुछ मांगना भी बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। ये घटना पहले जमाने में होता था जब जनरल डायर थे कि अगर आप किसी चीज के लिए मांग करते हैं तो आप पर गोली चलाया दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी हो गया है कि बिजली की मांग के लिए उस पर गोली चला दिया। 3 बच्चा है, 2 बच्ची है, 1 लड़का है और 2 लड़की है, वाइफ है, और जो कि अभी बेसहारा बन चुकी है। और नियाज की हालत इस तरह से है कि वो ना बोल पाते हैं, ना अपने बच्चों को पहचान पाते हैं, ना अपने पत्नी को पहचान पाते हैं, ना पापा को पहचान पाते हैं, और ना कमा पाती है। परिवार कैसे चलेंगे, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मैं यहाँ पे उपस्थित बलरामपुर के क्षेत्र जितने सारे नेता हैं, मैं उन सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस फैमिली के लिए कुछ कीजिए, कुछ इस तरह से कीजिए जो कि इसका फैमिली का बच्चा जो है वो पढ़ पाए, उसका पत्नी की जो जरूरत की सामान है वो पूरा कर पाए और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता पाए। बस यही मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही जल्द इन लोगों के लिए कुछ कीजिए।